ओम शांति। बाबा के सभी ने कल के महावाक्य का चिंतन भी किया होगा, जिसमें बाबा ने विशेष रस्ट के ऊपर बताया था कि आत्मा में जब रस्ट चढ़ती है तो क्या हो जाता है। जब आत्मा में रस्ट चढ़ती है, चुंबक तीन नहीं बहुत खींचेगा अच्छी, बाबा चुंबक है, वो हमको नहीं खींचेगा। तो उसमें दो तीन बातें हैं कि जब आत्मा में रस्ट है तो एक तो मैं मुझे बाबा पुल करे और बाबा की पुल मुझे हो, बाबा को मेरी याद आए, मुझे बाबा की याद आए। एक तो ये थे। दूसरा, बाबा ने कल कर्मातीत के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया है, अर्थात दिल किसी से भी जिसकी लगी न हो, जिसका थोड़ा भी दिल लगी हुई होती है, अर्थात कर्मातीत नहीं है। और दिल जब तक लगी रहती है तब तक दूसरे के तरफ दिल नहीं लगती है। तो अगर जब तक बाबा की तरफ दिल नहीं होगी तो लगती रहेगी। तो इसी को आज बाबा ने थोड़ा सा और आगे अवगुणों के बारे में मुरली में बोला है। 1-10 मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। इस कैटेगरी में आते हैं, महापाप है। गुस्सा से लेकर बाकी सब, गुस्सा और तंग भी। उस दिन बाबा ने कहा ना, तंग गुस्सा करना पाप है। आज बाबा कह रहे हैं महापाप है। अच्छा, प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे दिखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? कौन से बच्चे? है कोई ऐसे बच्चे जो तीखे जा सकते हैं इस ज्ञान मार्ग में? फॉलो करेंगे तो तीखे जाएंगे, जो भी बाबा कह रहे हैं। नहीं, तीखे कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? तीखे तीखे फास्ट आगे बढ़ सकते हैं। जिनका योग अच्छा होगा, जिनका निश्चय होगा बाबा पे, दृढ़ संकल्प होगा कि बाबा का राइट हैंड बनना, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है, अपना अकाउंट रखते हैं, वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है और वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है,
बेहद के नाटक में है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं है। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, अभी तो गरीब बन गए तो पत्थर का बनाते हैं। देखो भक्ति भी जब शुरू की तब रिगार्ड की लेवल हमारी कैसी थी। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा और इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख बोला बाबा ने। अब तो ये 60s के दाम है लिंग, शिवलिंग हीरे का हो तो ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। पत्थर की चीजें मतलब सारे श्री विग्रह सब स्टोन से ही है ना बने हुए हैं या मेटल यूज करते हैं, तो जैसी बुद्धि वैसा यूज करते। नहीं तो कहने का भाव क्या है बाबा का कि अगर इतनी वैल्यू है देवी देवताओं की तो उनको तो हीरे में करना चाहिए ना। अगर इतनी वैल्यू, जैसे भक्ति पहले हम लोग कितनी वैल्यू थी, तो पत्थर बुद्धि बन गए तो पूजा भी फिर पत्थर की करते। ज्ञान बिगर, जब ज्ञान है तब हम पूजा करते। क्या कहेंगे, ज्ञान है तब पूजा करते? नहीं नहीं दीदी, मतलब उस तरीके से नहीं करते, समझ के करते हैं, मतलब समझ के याद करते हैं ना। हाँ, पूजा नहीं करते हो। क्यों? उसका रीजन है कि जब पता चल गया ना कि जिनकी पूजा कर रहे थे वो कौन है, हमें इनके जैसे बनना है एक्चुअली। लेकिन भगवान को तो मानते हैं ना, बेशक वैसे पूजा नहीं करते। मानना क्या है, उनको तो हम जानते हैं, हमारा तो संबंध है अब उनके साथ में, तो पूजा क्यों करनी है, याद करना है, रिलेशन निभाना वही है ना कि जब सामने वो व्यक्ति है तो फोटो सामने वहां रखने कर रख कर क्या पूजा करनी, वो सामने है। तो बाबा अभी संगम युग में हमारे साथ है ना, तो फिर फोटो की पूजा क्यों करनी है? हाँ वैसे ये भी है, बच्चे बाप की पूजा थोड़ी करेंगे, बाप की मानेंगे, ये भी बात ठीक है। तो बाबा कहते हैं चैतन्य सम्मुख है उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो, तब जब चैतन्य सम्मुख में है उनको ही तुम याद करते हो। याद से विक्रम विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं बच्चों, प्राणी कहाँ जाता है आत्मा को, प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हे आत्माएं अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा होती है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा पा नहीं सकेंगे। कौन कौन से बताया बाबा ने शुरू में, नोट किया? गुस्सा नहीं गुस्सा करना है, करना, किसी को मारना नहीं है, मारना, तंग करना, तंग करना, चोरी करना, बुरा काम करना, फाय, चोरी चोरी चकारी करना। तंग करना, तंग होना
और तंग करना, दोनों तंग की लिस्ट में आएंगे ना। तो ये सब महापाप की लिस्ट में आ रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं नेचुरल है। तंग करना ना, उसको ना, इसने मुझे पैसे नहीं दिए ना, अब इसको भी मैं लटकाऊंगा, इसको भी तंग करूंगा, थोड़ा पता चलेगा कैसे। प्रदीप भाई, तंग की लिस्ट में आएगा, तंग करने की लिस्ट में आएगा। हाँ, यही किया ना। वो भुगत रहे फिर अभी। तो बाबा कह रहे हैं चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है, आसुरी कर्तव्य करने से वे गिर पड़ेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितने मार खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। देवता किसी पर गुस्सा करेंगे? एक्चुअली ये भी खुद की हेल्पलेसनेस है, जो क्रोध कर रहा होता है। ये क्लियरली बताता है। जिसको जो एकदम पावरफुल है, समर्थ है, अच्छा वो अगला नहीं सुनता है, अगला जोर से बोल रहा है, कुछ भी है, वो एकदम पावरफुल है, मतलब फिजिकल जो भी उसके पास, जैसे चेयरमैन है, उसके पास सारी पावर्स है, वो एम्प्लॉय ऐसे ऐसे करता है, जो भी करता है, तो वो समझ जाएगा ना कि ये मेरे इसमें फिट नहीं है, मेरे पास पावर है, ये ऐसा है, इसको निकालो। मुझे उसके साथ काउंटर क्यों करना है, क्रोध करना, उसके लेवल में क्या आना है, और मेरे पास तो पावर है। तो जब आत्मा में शक्ति है तो फिर वो क्रोध करेगी, पावर्स है तो आत्मा में स्वयं की हेल्पलेसनेस है, ये प्रूव करता है। चलो ठीक है, गलत करने वाले कर रहे हैं, कहीं न कहीं मोह का विकार है, कहीं न कहीं लोभ का विकार है, कुछ न कुछ ऐसे है, तभी ये चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं खराब आदत को मिटाना जरूर है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते हो, आए हो, बाबा मेरा तो आप, दूसरा न कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि याद से क्या होता है, वो तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण तो जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वो महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? श्री कृष्ण छोटा बच्चा वो महात्मा है या कलयुगी मनुष्य? वो विकार से पैदा होता ही नहीं, वो है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, निर्विकारी को जैसे चाहे महात्मा कहो, सेंट कह दो, देवता कह दो, बहुत सारे टाइटल है। और विकारी को क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंचते ऊंच, और सब मनुष्य पाठधारी है, तो पाठ में जरूर आना पड़े। सत्युग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वहां माया रावण ही नहीं, वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते ही नहीं है। मतलब हर चीज आंखों को, दिल को आराम देने वाली, सुकून देने वाली। तो जो भी दर्द वाले या मतलब सुंदर भी नहीं हो जानवर, वो भी नहीं होंगे। दर्द वाले तो खैर होंगे ही नहीं, एकदम सुंदर सुंदर। कौन कौन से जानवर होंगे सुंदर सुंदर? मोर, मोर तो खैर है, हंस होंगे, मोर हंस, होंगे, तोता होगा, कोयल होगी, रैबिट, कोयल थोड़ी। दीदी एक क्वेश्चन आ रहा है, देवताओं का जन्म तो योग बल से होगा, जानवरों का जन्म कैसे होगा? वो अब बाबा को पूछना। जब प्रकृति वैसी है तो फिर
सारी वैसी होगी ना, अंडरस्टूड है वो तो। ऐसा थोड़ी कि एक का इस सिस्टम से दूसरे का दूसरे सिस्टम से होगा, सिस्टम ही पूरा चेंज है। बाबा कहते हैं तो तुमको जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वहां माया रावणी नहीं, वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है मोरडेल है, मोर की वाइफ मोरनी, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते, उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है, नेशनल बर्ड कहते हैं। सत्युग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख, पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते। मतलब ये कनेक्शन बाबा ने बताया, 2 दिन पहले तो क्लियर कर दिया ना बाबा ने कि मोर के पंख सत्युग में लगाते नहीं है, कोई गिराएगा थोड़ी, गिरी हुई चीज, एक तो गिरी हुई चीज वैसे नहीं लेंगे, और दूसरा स्लॉटर तो करेंगे ही नहीं, तो मोर के पंख तो लेंगे ही नहीं। लेकिन अभी जो मोर के पंख श्री कृष्ण को लगाते हैं उस वो प्रतीक है कि मोर कितना प्योर था, इसलिए उसका पंख लगाते। क्यों प्योर था, जो बाबा ने अभी बताया। सत्युग में भी विकार का नाम ही नहीं, तो इसलिए श्री कृष्ण उनके माथे में लगाए। देखो सिरमोर, इसलिए वो टाइटल भी ऐसे कहते हैं। वैसे भी कोई बहुत कहता ना सिरमोर है, सिर पे लगाना। प्योरिटी का कितना मान है, अगर जानवर की भी प्योरिटी है तो उसका इतना मान है। कोई तो रहस्य होगा ना, कितनी सबके पीछे रहस्य है, और खाली ऐसे ही ऐसे करने लग गए भक्ति और पूजा। तो ये सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं कि वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये तो तुम जानते हो। वहां विकार होते ही नहीं। बाप कहते तुमको देवता बनाते, तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूंझने की दरकारी नहीं। अच्छा, कोई कहता है हम देखे, बाबा मुझे दिखे। बाप कहते हैं, बाबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है, फायदा कुछ भी हुआ? मुझे दिखे, अब सारे दिखने वाली चीज है, जिसकी भी दिखी, जो भी फिजिकल देहधारी है, सब दिख रहे थे, कुछ फायदा हुआ? कोई स्वभाव में चेंज आया? वो तो एज वाइज स्वभाव में चेंज आया, अगर आया भी तो भक्ति के कारण चेंज आया, तो कुछ फायदा हुआ? अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूं ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। एक कोई कहा जाता है, सन्यासी को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहे। ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, मूल बात कि अपने अंदर देखो। क्या देखना है आज? क्या क्या देखना है? गुण तो नहीं है। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। मारना संकल्प आ जाता है, थोड़ा वो नहीं मानता है तो थोड़ा संकल्प आता है। बाबा ने से बच्चों के लिए भी कहा है, उसको बांध दो, मारने का संकल्प ना है। वही है क्रोध का विकराल रूप। क्रोध का फर्स्ट गियर तंगाना, इरिटेशन, 5th गियर फिर ये है।
तो रात को रोज अपना पोता मिल निकालो, रात को निकालो। हम लोग सुबह निकालते पोता में, रात को शुरू करें। नहीं, रात को पॉसिबल नहीं होगा, मॉर्निंग क्लास में ही होगा। रात को अपना सब पर्सनल घर में करें हाँ, ना। पर्सनल तो वो तो नेचुरल है ना, जो हम सुबह लिख रहे हैं तो कल तक का ही तो था सारा, तो अंडरस्टूड है। रात को रोज अपना पोता मिल निकालो। कल भी बाबा ने कहा बच्चे चार्ट रखो, कितना बाबा एम्फसाइज करते थे। व्यापारी हमेशा पोता मिल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मिल नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। मतलब उनके हिसाब से ना, भाई अपना बिजनेस है। मतलब जो भी है उसको तो फिक्स्ड है, चाहे व्यापारी को निकालना पड़ता है कि भाई हाँ आज कितनी कमाई हुई। तो हम लोग क्या हो गए, बहुत बड़े व्यापारी हो गए। व्यापारी हमेशा पोता मिल निकालते हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। मतलब बोलो मनोज भाई। ज्ञान मार्ग में, इस ज्ञान मार्ग में व्यापारी तीखे जाते, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। क्योंकि वो कमाई के हिसाब से सोचते हैं ना। कितनी पोता मिल रखेंगे व्यापारी लोग? पोता मिल की आदत चेकिंग करेंगे। व्यापारी मतलब क्या देखेगा हुआ? आज कितना घाटा हुआ, आज कितना फायदा हुआ। बाबा के वो उसका नेचर में होता है ना, व्यापारी के नेचर में ही होता है कि हाँ, तो कितना फायदा मतलब हुआ है, जो आत्मा, जो प्रॉफिट। बाबा के बच्चे अच्छे व्यापारी क्वालिटी के हैं, अर्थात रोज चेक करे। ये नहीं कि हफ्ता भर का चेक कर लिया मैंने। वैसे मुझे सभी का भी ऐसा ही होगा कि अब एक हफ्ते के बाद चार्ट लिखो तो कैसा लगेगा? हाँ, ध्यान ही नहीं रहेगा, वो तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। ठीक है गुलाब भाई, एक हफ्ते बाद लिखो, पता नहीं कितनी मिस्टेक्स हो जाए फिर तब तक। तो रोज चेक करना है। हाँ, और याद भी नहीं रहेगा, कल के 24 घंटे में पता नहीं क्या क्या हो जाए। इसलिए बाबा कहते तो अच्छे व्यापारी बनो। आज कितना फोकस कर रहे हैं बाबा। दीदी। वैसे अपना अपना पोता मिल रात को लिख सकते हैं, जो स्वदर्शन चक्रधारी का 5 बार करना होता है और अशरीरी भाव का 21 बार बाबा ने बोला हुआ है, वो सब तो रात को जिसको अपना, वो तो वैसे भी अंडरस्टूड है ना पूरा। हम लोग जो आज सुबह सुबह लिखेंगे तो रात को तो चेक भाई वैसे करेंगे। सुबह का डिफरेंट है, रात का डिफरेंट है ना हाँ, वो हमारे। अपना अपना पर्सनल लेवल की तो अपना तो बेंचमार्क सभी ने अपने अपने भी तो किए है ना। ये तो चलो ठीक है, पर अपना भी है ही है, अपना अपना लेवल है। वो तो अपना, ये तो एडिशनल है। मतलब अपना वाला तो एडिशनल होना ही चाहिए। रेगुलर इनकम और एडिशनल इनकम, एडिशनल में भी बहुत मजा आता है, ऊपर से मिलता है ना, वो भी अच्छा है। तो बाबा कहते हैं व्यापार में आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की तो फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलियारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है। कन्याएं तो विकार में गई नहीं, तो छोड़े फिर क्या, अच्छा है ना उनके लिए। तो पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। तो सबसे बेस्ट हो गए, देखो माताओं को तो ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरे। अब भाइयों को तो वैसे भी परिवार की संभाल, वो तो एक बहुत बड़ा एक सिर पर है ही ना। और फिर कुमारों को भी बाबा छुट्टी नहीं देते जब तक क्लीन चिट नहीं हो परिवार से। तो सबसे बेस्ट हो गई कुमारी। कन्याएं।
कहाँ है? मोनिका है? नहीं है मोनिका बहन। तो सबसे बेस्ट है कुमारिया, जो एक्चुअली संगम युग में कुमारी होना सबसे हाईएस्ट भाग्य है। इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। देखो कुमारिया, बाबा की कुमारिया क्या आज पूरे वर्ल्ड में, दादियाँ हमारी सारी, जितने भी देखो बाबा के बच्चे, तो कितना बड़ा भाग्य उसको मिलता है। थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। स्ट्रांग होना क्या, अपने आप अपने मन को तैयार करना होता है, लेकिन बहुत बड़ा भाग्य होता है। कई जो सोचते हैं ना घर में रहकर हम करें, वो अटेंशन नहीं होता है। सबसे बड़ा विकार मोह, घर में रहे और मोह जीत रहे, ये बहुत कम होता है। घर में रहने का रीजन ही है क्या, मोह है इसलिए रह रहे घर में, नहीं तो क्यों रहेगी घर में, कन्याएं क्यों रहे घर में। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बड़ा भाग्य लेना है, वो ले सकते हैं। कुमारियां पवित्र ही होती है, सबसे जास्ती होती है पति का प्रेम। देखो अगर ज्ञान नहीं है कैसे जाल में फंसते जाते हैं। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके। तुम पहले महिमा लायक बनते हो और फिर पूजा लायक बनते हो। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, पूजन लायक बाद में, पहले महिमा लायक। तो अभी हर आत्मा से मुझे इतनी प्रेज, वो प्रेज नहीं लोग कहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन पहले महिमा लायक बने कि दिल से महसूस करे हाँ ये आत्मा ना सचमुच दिल की प्रेज। तो बाबा कहते हैं बाप ही तुम्हारा टीचर है। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा रहना चाहिए? आज बाबा बता रहे बच्चे नशा रहना चाहिए। अभी क्या बोला? तो क्या नशा रहना चाहिए? भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान हमें पढ़ा रहा है। हमारा टीचर महिमा और पूजा के लायक बन रहे हैं। नशा तो खुद के लिए होता है, खुद के टाइटल का। अभी महिमा के लायक और पूजा के लायक बन। वो तो पहला वाला पॉइंट है, अभी का पॉइंट है। पतियों का पति है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हाँ स्टूडेंट है ना। टीचर कौन है मेरा? भगवान। मुझे मतलब मेरी ऐसी स्टैंडर्ड है कि मेरा टीचर उसी को बनना होता है। हमारा स्टैंडर्ड ही ऐसा। तो बाबा कहते हैं नशा रहना चाहिए, हम गॉडली स्टूडेंट है। स्टूडेंट है बाबा ने कहा, भगवान जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। वैसे स्टूडेंट का सुख भी लेने आना चाहिए। आज हम रिकॉल करते हैं ना, वाह क्या वो कॉलेज लाइफ थी, रिकॉल करते हैं सभी। कोई भी ऐसा नहीं होगा चाहे उस समय बहुत अनबन हुआ था, कट्टी बट्टी होती रही, जो भी कुछ होता रहा, लेकिन आज रिकॉल करते। तो स्टूडेंट लाइफ आज हमको 50 जो भी शरीर की आयु है उसमें हमको ये स्टूडेंट लाइफ करने को मिली है वापस। ये मिस नहीं करे। मुरली मिस की मतलब स्टूडेंट लाइफ मिस की। फिर चाहे बाद में मुरली पढ़ी, स्टूडेंट लाइफ तो नहीं रही ना। वो बहुत मजबूरी वाली होती है, जो नाइट क्लास करते हैं, अपने आप पढ़ते, बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कुछ मजबूरी के रीजंस होते हैं। लेकिन जो कर सकते वो तो डायरेक्ट कॉलेज में जाते। तो मुरली सुनने वाला स्टाइल मिस करना मतलब हम स्टूडेंट लाइफ मिस करते। तो बाबा कहते हैं नशा रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट है। भगवान भगवती, भगवान जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई।
दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती जाती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्य की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहां है आते रहेंगे। परम धाम में जब तक है झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा, इनकी भेंट, इसलिए ये झाड़ सूखता नहीं है, इसलिए इसकी भेंट बनियान ट्री से की जाती है। बड़ का झाड़ होता है ना, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसा है, फाउंडेशन है नहीं, बनियन ट्री, बड़ का झाड़ जो होता है उसको इतना पानी मतलब ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए होता है, उसमें वो स्टोरेज कैपेसिटी इतनी होती है उसके नीचे, तो इसलिए तो वो चलता रहता है, मिले नहीं मिले। तो इसी तरह ये कल्प वृक्ष को, तो ये सूखता नहीं है। अच्छा, मनुष्य को थोड़ी, तुम्हारा भी ऐसे फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है, मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। लेकिन वैसे बाबा कहते अभी तो हो सकता है ना खिसक जाती हो, ऐसा समय आएगा आखिरी कि एकदम स्टेबल, कुछ फर्क नहीं। कितना चाहते बाप को याद करे, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही न रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते। फिर उनको, अब कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर तो उनको सत्युगी शरीर चाहिए, शरीर बना नहीं है। तो ड्रामानुसार सब कुछ एक्यूरेट है। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी का फायदा क्या होगा जो पोता मेल रखते हैं? ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते। चेकिंग हो जाएगी ना उसी समय, उसी दिन। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते मेरी आत्मा में ये ज्ञान नोंदा हुआ है, हुबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था, बच्चों को ही समझाएंगे। और क्या जाने, तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पाठ नोंदा हुआ है। बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। मोक्ष चाहने वाले ज्ञान कभी, जो मोक्ष चाहने वाले होंगे वह ज्ञान कभी सुनेंगे ही नहीं। मोक्ष कौन सी आत्माएं चाहेगी? संन्यास धर्म वाली, जिनको मुक्ति मोक्ष निर्वाण एक ही बात हो गई। शांति वाली, वो जिनको मतलब रोल प्ले नहीं करना चाहते ना, वो आगे आना नहीं चाहते हैं, बस वो जो शांति। सुख को कागविष्टा समान समझते। मोक्ष कौन सी आत्माएं चाहेगी? जो बहुत कम समय आई थी यहाँ, जिसका रोल बहुत कम, उसके तो उनकी इच्छा क्या है कि बस ऊपर बैठे, ऊपर मजा है। वो आत्माएं मोक्ष चाहेगी, ज्यादा समय जो यहाँ नहीं रहेगी। तो मच्छरों सदृश आए और गए, तो वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। तुम तो ड्रामानुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था।
तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। देखो, इसलिए मोक्ष का कंसेप्ट ज्यादा कनेक्ट होता है आत्मा और परमात्मा से, क्योंकि वो आत्माएं परमात्मा के मतलब उस तरफ शांति में रही ना, फिजिकल वाला फीलिंग ज्यादा तो नहीं रही ना। तो वेदांत फिलॉसफी में मोक्ष की ज्यादा मान्यता है। उसमें बोलते हैं मोक्ष हो जाएगा। क्यों? जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी तो तुम ये सब करोगे ना, तो तुम्हारी ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। तो देहधारी का कंसेप्ट नहीं है फिर वेदांत फिलॉसफी में। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे। तुम तो ड्रामानुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हो। फिर बाप ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं। मुरली कहाँ चलेगी? मधुबन में ही मुरली बाजे। शोभा मुरली श्री कृष्ण के लिए भी कहा जाता है, मधुबन में मुरलिया बाजी रे। बहुत अच्छा भजन है, बाजी रे। तो मधुबन में मुरली चलती है और कहीं नहीं चलती है। मुरली सुनने के लिए क्या होता है, बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सम्मुख सुनने में तो क्या होता है, सम्मुख मुरली सुनो बाबा की, कैसे लगता है? और अभी सुनो ऐसे। गुलाब भाई कैसा लगता है? सम्मुख बाबा है। हाँ, सामने शिव बाबा बैठा है मुरलीधर। उसका आनंद ही डिफरेंट है। हाँ, सन्मुख लगता है। सम्मुख सुनने में तो फील करते बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। ये देखो बाबा ने क्या कहा, आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। ये कब का है? अब बस टुवर्ड्स समाप्ति है। कितने सारे पाठ देख लिए। शांति मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन, शांति वन। अब देखो कहाँ ये पाठ अभी चल रहा है। बाबा पहले सब सुना दे तो बाबा को तो पता ही था ना, लेकिन बाबा ने कभी कितना, कोई भी बाबा की मुरली है 86 की आप मुरली सुने, बाबा कहते बच्चे समय ज्यादा थोड़ी है। जो आज बाबा हमें बता रहे हैं वही उस समय बता रहे थे। तो कितना, हालांकि जानते हैं कि अब तो ये चलेगा ना, अभी थोड़ी यज्ञ खत्म हो जाएगा, फिर भी बाबा ने तैयारी कैसे की थी, ईयर वाइज तैयारी की। तो पहले ही सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए, आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। बाबा ने कहा था ना कि अगली दिवाली नहीं आएगी, इससे पुरुषार्थ करा। एक से वो तो चलो दादियों के समय, लेकिन अभी जो हम मुरली सुन रहे हैं 86 की जो चल रही है, तो बाबा कोई भी मुरली ले लो, अव्यक्त मुरली, तो कैसे बाबा ने तैयारी की? बच्चे बस ये लास्ट समय चल रहा है, लास्ट समय चल रहा है। हाँ वो भी है, सुना दे तो टेस्ट ही निकल जाए, आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज हो जाता है। बाबा धीरे धीरे सुनाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है ना रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, सिर्फ इतना सारा बताओ, रूहानी सेवा करनी है। बाप को याद करो और पवित्र बनो, सिर्फ इतना सा ही बता दो। और कोई तरीका नहीं है सेव अपने आप को बचाने का। पवित्रता में ही फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि याद नहीं करते। एक्चुअली वही होता है ना, बाबा क्यों सब कुछ नहीं बताते,
बाबा चाहे तो सारा बता सकता है, सब कुछ। बाबा ने कहा आगे चल तुम, क्योंकि जो लेवल रीच होगी, अब जैसे आज हम लोग पवित्रता हम लोगों को कितनी नेचुरल लगती है, मुश्किल लगती है पवित्रता, एकदम नेचुरल, दृष्टि, वृत्ति, वाणी पूरी नेचुरल हो गई। लेकिन अब कई है जो नए हैं, कहते कैसे हो सकता है, तो अभी वही लेवल नहीं आई है, तो बाबा उसके आगे की कैसे बता देगा उनको। मुरली तो फिर जनरल होती है ना। तो जितनी जो चीज जितनी लेवल पे पहुंचती जाएगी, हमको लगेगा हाँ ऐसे होता है, सतयुग में कैसे होगा, ये सिस्टम ऐसे होता है, वैसे ही वहां ये सिस्टम चलेगा, हाँ नेचुरल है, इस तरह चलेगा। तो ये क्लियर होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमारा पवित्रता का बेसिस है, हमारा पवित्रता का बेसिस है याद करना, ज्ञान, ज्ञान और योग। योग से पावर, ज्ञान की पूरी समझ। तो अगर प्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ये दोनों में प्रॉब्लम है, या तो ज्ञान की समझ नहीं है, और अगर समझ है तो योग नहीं है। योग होने वाले का तो प्योरिटी 100% हो सकता है। बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान का सागर तो वो शिव बाबा है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे जिसको कोई भी नहीं जानते। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए, शिव बाबा का ये रथ है। इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना, आदिदेव का कितना रिगार्ड रखते हैं। शिव बाबा का ये रथ है, इसका इनका रिगार्ड देखो। उन दिनों भी ऐसे होते थे ना, बाबा का कोई रिगार्ड नहीं। बताया ना कौन थे, प्रकाशमणि दादी की जीजा जी वो तो उन दिनों एंटी का चल रहा था, अपोजिशन पार्टी। बाबा को पुलिस स्टेशन में बैठे, बाबा को वहां बुलवाया, बाबा बेचारे सरल चले गए, और 1 घंटा क्या झड़ी लगाई गालियों की। दादी साथ में बैठी थी बाबा के, दादी ऊपर नीचे होने लगी, मतलब दादी तो यंग ही थी उस समय, क्या बोल रहे हैं। बोला, बाबा ने कहा नहीं चुप, बाबा को। लेकिन बाबा कितना कहते हैं, तो अब वो आत्माओं का क्या हाल होगा। नहीं फिर बाबा चले गए, फिर तो मतलब मेन तो उस समय वो सहन शक्ति का आता है बाबा का, उसमें इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना, ऐसे तो ये रथ का, और वैसे भी बड़ों का रिगार्ड रखना है। आज क्या है, वर्ल्ड एल्डर्स डे है, आज इंटरनेशनल एल्डर्स डे है आज। देखो आज बाबा कहते बड़ों का रिगार्ड रखना चाहिए। लोग कहते बड़े हम नहीं, आजकल की जनरेशन कहते ना बड़ों को क्या पता, आप लोगों को क्या पता अभी क्या चल रहा है। फिर वो क्या कहते, हमको जो पता है वो आपको क्या पता। तो इसलिए एक्चुअली जो एक्सपीरियंस, चलो ठीक है वो तो दुनिया में भी कहते हैं, लेकिन एक ब्लेसिंग्स होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो बड़ों से मिलता है। तो दुनिया में तो एक दिन मना देते हैं एल्डर्स डे करके, लेकिन बाबा हमेशा कहते बच्चे बड़ों का रिकॉर्ड रखो। हमारे यहाँ कितना है बाबा के इस यज्ञ में, हायरार्की का कितना है रिकॉर्ड। 1 साल भी पुरानी है तो पुरानी है वो, उसका दूसरा चाहे छोटी वाली कितनी भी हो, लेकिन जो बड़े हैं टैलेंटेड, छोटे वाले कितने भी टैलेंटेड हो, बड़े हैं यज्ञ में वो फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना,
आदिदेव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड रखते हैं, तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों को रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। अखंड लंगर चलता रहे। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। हमारा लंगर अखंड लंगर चलता रहे। बड़े बड़े जो लंगर होते हैं ना, कहीं कहीं वो अखंड चलता रहता है। और कितना वो सेवा भाव है कि कभी भी कोई भी आ जाए, तो कभी भी कोई भी आ जाए वो देते रहे। इसलिए कल दीदी का क्लास था, मोहिनी बहन का, ब्रह्मा कुमारी या कुमार बनना ये भी हद है। बेहद अर्थात फरिश्ता। फरिश्ते स्वरूप में तुम अखंड हो सकते हो, बेहद हो सकते हो। उसकी काफी डिटेलिंग है, वो फिर सुनाएंगे कभी। अच्छा, स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। हाँ, तो आज का सोमान होगा अखंड महादानी। सारा दिन अखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। महादानी वर्ड तो हमने यूज किया, लेकिन अखंड महादानी, और उसमें महादानी का मतलब है पर्टिकुलर नहीं, होलसेलर, रिटेलर भी नहीं, किसी को ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का, ये तो ये देते रहे ऑलवेज, उसको कहेंगे अखंड महादानी।
यूज करो। दीदी यहाँ अखंड का मतलब है सदा भरपूर। अखंड का मतलब है सदा भरपूर रहने वाला। नहीं, अखंड मतलब ही खंडित नहीं होता है। हाँ, तो जो खत्म नहीं भरपूर होने डिफरेंट होता है। अखंड मतलब खंडित नहीं, कहते हैं ना अखंड योग, कि उसमें कोई भी खंडित नहीं। अखंड रामायण, बीच में कोई भी व्यवधान नहीं होता है। अखंड का मतलब ये होता है। अच्छा, आज भोग है। अव्यक्त इशारे कल हम थोड़ा पिछले वाला भी कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा कल ही करेंगे। आज तो भोग भी है और चार्ट भी है। आज फास्ट हम चार्ट कर लेंगे 10 मिनट्स में।